इतने ही लोग हैं? जतिन प्रू नहीं है? अच्छा, मतलब बाहर अभी कोई है? ठीक है, तो बस प्रू जी आप थोड़ा गेट का ध्यान रखना कि गेट बंद रहे। हाँ, ऐसा कुछ कर सको तो। हाँ, लॉक कर दो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, शुरू करें? ठीक है, मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी अपने को ऑनलाइन करना है इसको, तो यहाँ पे वाईफाई नहीं चल रहा है, तो किसी के फोन फ्री है क्या? कोई किसी का फोन? हाँ, आपका इसमें, मेरे इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी इसमें। आपको आपके पास वो है, लिंक है क्या? मैं आपको भेजूँ यहाँ? तो उस पर शायद 2 जने हैं, तो आप इसमें कनेक्ट करेंगे। वाईफाई आप आपके फ़ोन में कनेक्ट कर लो ना, आपके फ़ोन से डायरेक्ट ही मीटिंग ज्वाइन कर लो ना, ऐसा कह रहा हूँ। हम्म? फ़ोन क्या लेगा? हाँ, मतलब आपको नहीं करनी है, एक फ़ोन से करनी है बस। हाँ, नहीं नेट तो है, ये डायरेक्ट इनके फ़ोन से कर रहे हैं। हाँ, कोई है क्या कनेक्टेड? ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे रहने दो, कैसे भी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे फ़ोन में कर रहा हूँ, आप बंद कर सकते हो उसको। हरे कृष्ण, मुझे आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके जी। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप बैठ जाओ, है ना? तो जैसे हर बार अपन करते हैं क्लास शुरू। पिछली क्लास से आपको क्या याद है? कुछ पॉइंट आप कुछ बताना चाहो तो। पिछली क्लास आप अपने माइक ऑफ कर सकते हो ब्रो, माइक माइक थोड़ा नॉइस आ रहा है। हाँ, पिछले पिछले के पिछले 2 हफ्ते पहले। हर हफ्ते में तो रीसेट हो जाता अपना। कुछ तो याद होगा। नहीं नहीं, मेरी नहीं, इससे पहले के किन की हुई थी? हाँ, क्या हुई थी, टॉपिक बता दो मेरे को तो। हाँ, रथ यात्रा के बारे में तो साल में के बारे में बताया था। अच्छा, ठीक है। और बाकी जनरली डेली हियरिंग तो करते ही हो गए आप लोग? कितने लोग मतलब डेली हियरिंग कर रहे हैं ये तो?
अरे आप लोग यार, तो मतलब श्रवण कितने लोग करते हैं मतलब रेगुलरली? केवल एक? यार देखो ये तो सही नहीं है। श्रवण देखो, मैं देखो बिल्कुल प्लेन बताता हूँ, अगर श्रवण नहीं चल रहा ना तो आप कुछ ही दिन के मेहमान हो। इनिशियल स्टेजेस पे जब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है श्रवण। सबसे पहली प्रायोरिटी अपना श्रवण। आपका अगर श्रवण नहीं है तो आप आराम से निकल जाओगे, कोई आपको पता भी नहीं पड़ेगा, कोई यहाँ पे भी पता नहीं लगा सकते हम लोग कैसे गए, आप ऐसे आराम से साइड से निकल जाओगे धीरे धीरे करके। तो ना श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार आप 10 माला करते हो तो आप 8 ही करो, लेकिन आपका श्रवण नहीं छूटना चाहिए। श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। श्रवण ही आपको 16 माला पे लेके जाएगा, है ना। तो देखो चलो, श्रवण का तो अभी मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ ये अभी आ गया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि श्रवण करना आपको वो अनिवार्य है ना। तो अपन ने पिछली क्लास में समझा था कि अपने जीवन का पर्पस क्या है। मतलब मैंने जो क्लास ली थी, तो अपने जीवन का पर्पस क्या है, कौन बता सकता? भगवत धाम जाना है, सही बात है, भगवत धाम यही है ना। और किसी का? आपका आईएएस बनने का था? वो टेम्पररी है ना। हाँ टेम्पररी। हाँ तो उस पर्पस को अचीव करने के लिए क्या साधन है, कैसे अचीव करोगे? गुरु परंपरा, हरि नाम, और चलो एक एक व्यक्ति ने बोला हरि नाम, और सेवा। सेवा कितने लोग बोल देंगे? सेवा, सेवा से भगवत धाम जाएंगे, कितने लोग बोलते सेवा? भक्तों की सेवा करके, ठीक है। और सेवा हो गया, हरिनाम हो गया। हरिनाम कितने लोगों को लगता है? हरिनाम ही साधन है, हरिनाम से जाएंगे कितने लोग? ठीक है, हरिनाम सेवा। और प्रसाद? प्रसाद से भी लगता है, सही बात। तो वास्तविकता में मतलब सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में जो ही आज टॉपिक है वो है संघ। भक्त संघ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवत धाम जाने के लिए, हरि नाम से भी ज्यादा। क्यों? जैसे आपको बता दिया कि 16 माला करनी है और आपको हियरिंग रीडिंग करनी है और आपको मतलब मंदिर आना है, आपको बता दिया, तो आप बोलोगे ठीक है मेरे को पता पड़ गया, तो अब मैं घर पे जाता हूँ, मतलब अपने आराम से मतलब किसी गुफा में जाके, या मतलब अपने घर पे आराम से बिना किसी भक्तों से मतलब मिले जुले और अपना करता हूँ साधना बढ़िया। तो कितने लोग लगता है, कितने लोग कर पाएंगे? कोई भी नहीं कर पाएगा, एक भी जना नहीं कर पाएगा। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, जैसे अभी आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आपका 16 वाला भी हो जाएगी। आप वो अगर नहीं हो तो आप वहां तक पहुंच जाओगे, आपका श्रवण भी हो रहा है, आपकी मतलब भक्तों की संगति भी हो रही है, आपको इंस्पिरेशन भी मिल रही है, आप यात्राओं में भी जा रहे हो, तो भक्तों के संग में सब हो जाता है आसानी से। तो हमको एक ही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान, और कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना ये है भगवान से, भगवान मेरा भक्त संग कभी नहीं छूटे, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको अपने जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि मतलब हमेशा हमको भक्त संग मिलता रहे किसी भी परिस्थिति में। मतलब इतना भी मतलब मटेरियली कितना भी आप भली आप गृहस्थ में जाओ, ब्रह्मचर्य जाओ, कैसे भी कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमको ऐसा व्यवस्था बनाना है कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा भक्तों से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आपको जीवन के अंत तक भक्ति में लगाए रखेगा, ये इंश्योर करेगा भक्तों का संग, है ना। कितने लोगों को लगता है कि मतलब अगर आप यहाँ पे नहीं आते, या अगर आप 2 हफ्ते नहीं आते हो तो आपकी हालत ऐसे हो जाती है। सबको लगता है ना, भक्तों के संग के बिना तो पॉसिबल ही नहीं, बहुत मुश्किल है ना। तो एक बार नारद मुनि भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये भक्त संग सब पूरे शास्त्रों में सब इतना गुणगान है, लेकिन वास्तविकता में इसका क्या महत्व है? तो ऐसा भगवान से पूछते हैं नारद मुनि, तो भगवान ऐसे उनकी बात को बीच में काट देते हैं। भगवान बोलते हैं नीचे जाओ, और वहाँ पे एक मतलब एड्रेस बताते हैं, लोकेशन देते हैं व्हाट्सएप पे। भगवान बोलते हैं कि वहाँ पे जाओ, एक नाली का कीड़ा है उसके पास जाओ। नारद मुनि पूछते हैं भगवान मैं एक सवाल पूछ रहा था पहले, एक बार नहीं पहले उधर जाओ। तो नारद मुनि जाते हैं, प्रकट होते हैं, 1 सेकंड लगता है उनको जाने में, मन की गति से आते हैं, तो प्रकट होते हैं। तो जैसे ही वहां पे कीड़े के पास पहुंचते हैं, नारद मुनि क्या बोलते हैं, नारायण नारायण, और कीड़ा मर जाता है। तो नारद मुनि बोलते हैं, मतलब सोचते हैं ये तो मर गया, मैं आया ये कीड़ा ही मर गया। तो फिर वापस जाते हैं भगवान के पास। तो भगवान को बोलते हैं भगवान मैं तो वहां पे गया और कीड़ा मर गया, और इतने में भगवान बोलते हैं अब ऐसा करो कि एक और लोकेशन शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, कि एक गाय का बछड़ा अभी पैदा हुआ है उसके पास जाओ। तो नारद मुनि बोलते हैं कि अभी मैं गया वो मर गया, अभी यहाँ पे जाऊंगा और ये गाय का बछड़ा भी मर गया तो मतलब गौ हत्या आ जाएगी। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं कह रहा हूँ ना तुम जाओ। तो नारद मुनि वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे गए, और गाय के बछड़ा नारद मुनि को देखता है। नारद मुनि बोलते हैं नारायण नारायण, और गाय का बछड़ा मर जाता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है,
मतलब मैं मतलब गौ हत्या हो गई मेरे से, बहुत बड़ा अपराध हो गया। वैसे उनका कोई अपराध नहीं था, लेकिन भक्त ऐसे ही सोचते हैं, है ना। तो फिर नारद मुनि वापिस भगवान के पास जाते हैं, बहुत परेशान, इस बार बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भगवान मेरी वजह से गाय का गौ हत्या हो गई। तो इतना चिंतित थे, तो उतने में भगवान बोलते हैं कि अब एक और लोकेशन है, एक एक राजा है बहुत बड़े, उनके घर एक राजकुमार पैदा हुआ है अभी, वहां पर जाओ। तो अब तो भगवान के चरण पकड़ने लगे थे, प्रभु अब मत करो मेरे से इतनी हत्या, क्या यार कारण क्या है आप बता दो मेरे को। लेकिन भगवान बोलते हैं अभी जाओ, अब समझ में आएगा तुम। तो वो नारद मुनि जाते हैं वहाँ पे। तो नारद मुनि जाते हैं, और जैसे ही वो बच्चे के अभी बिल्कुल एकदम वो अबोध होता है ना बालक, वो होता है, तो उसके पास जाते हैं। और क्या बात है, तो अभी ये तो चल रहा है ना। हाँ हाँ, तो उसके बाद जाते हैं तो क्या बोलते हैं, नारायण नारायण। तो इस बार क्या होता है, नहीं इस बार नहीं होता है। इस बार क्या होता है, बच्चा मतलब ऐसे हाथ जोड़ के नारद मुनि को बोलता है, नारद मुनि आपकी बहुत कृपा है, 2 जन्मों पहले मैं एक नाली का कीड़ा था, और आप आए मरते समय, आपने मुझे भगवान का स्मरण कराया, आपका संग से मैं अगले जन्म में गाय का बछड़ा बना, और फिर आपने वापस कृपा करी तो मैं अब आज जाके क्या राजकुमार के घर में मेरा जन्म हुआ है। बहुत ज्यादा धार्मिक राजा के घर में जन्म हुआ था, मतलब उनका लास्ट जन्म था ये। तो देखो ये भक्त संघ का प्रभाव, फिर नारद मुनि को समझ में आ गया कि देखो भक्त एक सेकंड के भक्त संघ से कितना प्रभाव होता है ना। ऐसे शास्त्रों में कहते हैं साधु संग, साधु संग, आप लोग साथ में बोलना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, लव मात्र मात्र साधु संग सर्व। सर्व सिद्धि होए। हाँ सही है प्रो जी, बस आप बोल लो लेकिन माइक थोड़ा। तो लव का मतलब क्या होता है, लव मात्र साधु संग, मतलब लव का क्या डेफिनेशन है, लव मतलब राम जी के बेटे। हैं? क्षण मतलब लव का देखो एग्जैक्ट है, 1 सेकंड का 1/14 पार्ट। ऐसा कोई डिवाइस नहीं जो ये मेजर कर सकता है, इतनी कम क्वांटिटी, 1 सेकंड का 1/14 पार्ट भी अगर आप किसी भक्त से संग हो जाता है आपका, तो आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, ये शास्त्रों में बोला गया। तो किसी का क्वेश्चन है कि मैं तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे बेस पे रहता हूँ संडे में, मेरे तो कोई सिद्धि नहीं और अनर्थ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा किसी का क्वेश्चन तो होगा। तो इसका अपन आगे आगे जाते जाते आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है ना। तो एक बार की बात है, राजा मुचुकुंद के बारे में कोई जानता है, मुचुकुंद, राजा मुचुकुंद नहीं जानता। तो ये मतलब भागवत में आती है ये स्टोरी राजा मुचुकुंद की। तो राजा मुचुकुंद जो थे बहुत ज्यादा प्रतापी राजा थे, मतलब बहुत ज्यादा धार्मिक और बहुत ज्यादा मतलब ब्रेव, मतलब बहुत ज्यादा वेलियंट सोल्जर जिनको बोलते हैं ना वो थे। इतने ज्यादा वो मतलब वीर, मतलब एक्सपर्ट थे, मतलब युद्ध के अंदर, कि उनको देवता तक बुलाते थे। असुर और देवता का लड़ाई चलती थी ना, तो उनको देवता बुलाते थे लड़ने के लिए उनकी साइड से। तो एक बार मतलब काफी हजारों साल तक उन्होंने युद्ध किया, तो देवता उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने बोला, इंद्र ने बोला कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं राजा मुचुकुंद, आप क्या चाहते हो हमसे, क्या वर मांगते हो, हम आपको मतलब वर देते हैं कोई। तो मुचुकुंद महाराज ने क्या बोला कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत समय हो गया, हजारों सालों से लड़ रहा हूँ आप लोगों के साथ, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बहुत अच्छे से नींद निकाल सकूं अपनी, आराम से सो सकूं, और अगर मुझे कोई नींद में उठा देगा, अगर या तो मैं अपने आप से उठ जाऊं, और अगर कोई बीच में उठा देगा तो जिसको मैं देखूंगा वो भस्म हो जाएगा। ऐसा वर मांगा उन्होंने, बहुत यूनिक वर है। तो उनको वर मिल गया। तो वो किसी गुफा में सो रहे थे। तो कथा तो देखो वैसे बहुत लंबी है, लेकिन वास्तव एंड में क्या होता है कि भगवान कृष्ण आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो मुचुकुंद महाराज क्या बोलते हैं भगवान को, अरे यार ये तो अब चलेगा ही नहीं, अब क्या करें। तो मैं, चलो मैं अब श्लोक तो मैं खुद ही बोल देता हूँ। भव अपवर्गो भ्रमतो यदो भवेज, जनस्य त्रह्यच्छुत सत्संगमः, सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो, परमेवरेश्व त्वयि जयते मतिः। तो क्या बोलते हैं कि जब आप किसी जीव को भौतिक जगत से निकालना चाहते हो, जब आप किसी जीव का भौतिक मतलब जगत मतलब भौतिक स्थिति मतलब भौतिक अस्तित्व समाप्त करना चाहते हो और भौतिक जगत से
अपने पास बुलाना चाहते हो तब आप उनको भक्त संग देते हो। तो अब देख लो कितना फॉर्चुनेट है। भगवान जब अपने पास बुलाना चाहते हैं किसी जीव को तब जाके भक्तों की संगति देते हैं। तो आपके पास भक्त संगति है कि नहीं? है कि नहीं? ये तो मानते हो, कितने लोग मानते हैं कि है? तो देखो कितना भगवान कितना सोचते हैं आपके बारे में। भगवान देख देख के परेशान हो गए कौशल प्रभु करोड़ों जन्मों से, कीड़ा गाय मनुष्य देवता, कीड़ा गाय मनुष्य देवता ऐसे घूम रहे हैं। अब भगवान की कृपा हुई कि उनको भक्त संग प्राप्त हुआ, है ना। लेकिन फिर भी इतनी वैल्यूएबल चीज को हम बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। सही बात है कि नहीं? हमको नॉर्मल लगने लग गया ये, है ना, कि भक्त संग। लेकिन आप बाहर जाके देखो किसी दोस्त को, बाहर के दोस्त कोई तो कोई होगा आपका, और यहाँ के लोगों को देखो, जमीन आसमान का फर्क है। ये हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, इतनी बड़ी कृपा को हम लाइटली ले लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम पे जो कृपा हुई ना, उस कृपा को समझने के लिए भी हमको कृपा चाहिए। इतने बड़े मूर्ख हैं हम लोग, मतलब ये हमारी जो कृपा है उसको भी समझने के लिए एक और कृपा चाहिए। इतनी हमारी हालत खराब। जैसे एक छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा, उसके हाथ में 2000 का नोट है, तो कोई भी उसको ठग सकता है ना। कोई ठग आएगा 10 रुपए की टॉफी देगा, 2000 का नोट ले जाएगा। सही बात नहीं? कोई भी ठग सकता है। तो वही हमारी हालत है। हमको इतना बड़ा मतलब ये हीरा मिला है भक्त संग, लेकिन हम लोग इसको बहुत ज्यादा क्या लाइटली लेते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है कि हमको भक्त संग की वैल्यू समझनी पड़ेगी। भक्तों के संग में ही भक्ति का जन्म होता है, भक्तों के संग में ही भक्ति का पोषण होता है, और भक्तों के संग में ही भक्ति खत्म भी हो जाती है अगर सही से डील नहीं किया। जैसे आपको गाड़ी तो दे दी, मतलब आपके पिताजी ने मान लो ऑडी दे दी आपको, लेकिन आपको अगर चलाना ही नहीं आता है तो क्या होगा? वो पुणे में जैसे उड़ाया था वैसे उड़ा दोगे किसी को? सही बात ही कौन है? ये गेट खुला ही रहने दो यार, वो वाला गेट खुल गया जो, क्योंकि अभी क्या सफोकेशन हो रहा है। हाँ तो कहाँ पे थे अपन? हाँ तो भक्तों की, हाँ तो भक्तों की संगति में ही भक्ति का क्या होता है? जन्म, पोषण और समाप्ति। ऐसा नहीं कि ये पूरे तीनों स्टेप है कि पहले जन्म होगा, पोषण होगा, फिर समाप्ति हो जाएगी। समाप्ति तब होगी जब आप इसको केयरफुली हैंडल नहीं करोगे इस चीज कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ये एक साइंटिफिक तरीका है, कैसे डील करते हैं अपन आगे देखेंगे कि भक्तों के साथ अलग अलग भक्तों के साथ कैसे डील करना होता है ना। तो भक्त संग क्या है? एक टॉनिक की जैसा है। टॉनिक क्या होता है? टॉनिक की दो चीजें होती है। टॉनिक के अंदर दो मतलब क्वालिटीज होती है। एक तो क्या देता है? स्ट्रेंथ, और एक देता है इम्यूनिटी। स्ट्रेंथ इस चीज में क्या है? भक्तों के संग जैसे एक टॉनिक है, तो स्ट्रेंथ क्या है? आप भक्ति कर पाओगे, भक्ति करने की आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आप भक्ति कर पाओगे लंबे समय तक, है ना। और इम्यूनिटी किस चीज की है? माया से। माया की इन्फ्लुएंस आपको कम लगने लगेगा थोड़ा, मतलब जो रस है ना माया का, जो रस, अब कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि आपको बाहर की अब चीजें कम पसंद आती है ना। बाहर के व्यवहार और बाहर का खाना पीना या बाहर जो भी है, बाहर की जो भी डीलिंग्स है वो आपको कम इंटरेस्ट है। बाहर की कोई बात कर रहा हो, कोई बॉलीवुड एक्टरों की बात कर रहा हो या क्रिकेट की बात कर रहा हो, इंटरेस्ट ही नहीं आता है। क्या बात फालतू बात कर रहे हैं, समय वेस्ट। सबका एक्सपीरियंस होगा ये तो, है ना। ये तो सबको रियलाइज होती है ये चीज, है ना। तो वास्तव में ये दो चीजें हमको मिलती है भक्त संघ से। एक तो संघ क्या मिलती है? शक्ति भक्ति करने की, और क्या है? माया से बचने की, बचे रहने की हमें इम्यूनिटी होती है। और क्या एक बहुत ज्यादा मतलब लाभ है भक्त संघ का? हमारे संस्कार जल जाते हैं पुराने। और कितनी भी पुरानी से पुरानी आदत हो छूट जाती है और धीरे धीरे चल जाती है। आप कितने लोग एक्सपीरियंस, कितने बुरी बुरी आदतें थी अपने आप ही खत्म चली जाती है। नहीं जाए गई तो धीरे धीरे जाएगी समय के साथ, लेकिन वो चली जाएगी। अगर आप कांस्टेंट टच में होना किसी भक्त से, तो अपने आप आपको होना ही पड़ेगा शुभ, कोई चांस ही नहीं आपको, जब तक आप भागो नहीं उससे, है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? हिप्पीज। हिप्पीज आप कभी कोई जानता है कि हिप्पी मूवमेंट के बारे में? न्यूयॉर्क में हुआ था, मतलब अमेरिका में हुआ था। हिप्पीज मतलब वो जो मतलब नंगे घूमना रोडों पे, नंगे मतलब अंडरवेयर भी नहीं, और मेल फीमेल दोनों नंगे घूमना, एलएसडी marijuana लेना, मतलब ड्रग्स लेना पूरे दिन, और लंबे लंबे बाल रखना, यहाँ तक दाढ़ी रखना, और मतलब जो भी है मांस सब नॉनवेज। मतलब 4 नियम का बिल्कुल कैसे तोड़ना है उनको पता है, मतलब तोड़ना वास्तविक में अच्छे से कैसे तोड़ते हैं। तो हिप्पी कल्चर वो था। तो उनको प्रभुपाद जी ने क्या बना दिया? सन्यासी, बड़े बड़े वैष्णव, और मतलब डायरेक्ट इसी जीवन में उनको भगवत धाम पहुंचा दिया।
और वो भी 70 की उम्र में, और वो भी कितने, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के साथ ही उन्होंने समय दिया, कितने शिष्य थे प्रभुपाद जी के, हजारों शिष्य थे। एक व्यक्ति से मुश्किल से, आइंद्र प्रभु इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। आइंद्र प्रभु हिप्पी नहीं थे, आइंद्र प्रभु से एक बार मीटिंग हुई। कौन? आइंद्र प्रभु, आइंद्र प्रभु, आइंद्र प्रभु का है क्या? नहीं, आइंद्र प्रभु कहने लगे। तो आइंद्र प्रभु से जिन्होंने 24 आवर कीर्तन शुरू किया वृंदावन में, जानते हो ना आइंद्र प्रभु? अपन कीर्तन सुनते, सबसे ज्यादा फेमस उनके ही। तो उनका मीटिंग केवल प्रभुपाद जी से एक बार हुआ, एक बार। वो भी प्रभुपाद जी ने कैसे मीटिंग हुई, एक या 3-4 सेकंड के लिए। कैसे? प्रभुपाद जी वो मृदंग बजा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने देख के थोड़ा सा हंस गए, बस। बस इतनी ही मीटिंग थी उनकी पूरे जीवन में प्रभुपाद जी से, और उन्होंने देखो क्या किया। तो ऐसा, तो वो डिपेंड नहीं करता कि आप मतलब क्या फिजिकली सेवा कर रहे हो किसी की, या फिर मतलब कितने समय के लिए आप साथ में हो। मैटर क्या करता है, मतलब आप कितने शरणागत हो, आप उनकी बात को कितना सीरियसली ले रहे हो भक्त की, वही आपका जीवन, वही आपको पहुंचा देगा भगवत धाम, है ना? अब गुरु जी बंद कर दो गेट, है ना? तो अब देखो, ये तो अपन समझ लिया कि भक्त संग मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अब अपने को कैसे डील करना है ना? जैसे अपने को गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन अब इसको चलाना कैसे है ना? क्योंकि अगर नहीं चलाओगे तो क्रैश हो जाएगी, वो क्रैश ऐसी होगी कि आपकी भक्ति को जड़ से उगाड़ देगी, है ना? तो 3 कैटेगरी के भक्त में अपन इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी क्या है? वरिष्ठ भक्त, जो सीनियर होते हैं हमसे, है ना, उनसे कैसे डील करना है। फिर दूसरी कैटेगरी क्या है? जो हमसे समान है, हम हमारे बराबर है, उनसे कैसे डील करना है। और तीसरी कैटेगरी जो हमसे नीचे है, जो अभी अभी आए हैं नए, जो भी लोग हैं, उनसे कैसे डील करना है। तो सबसे पहले वरिष्ठ भक्तों की हम बात करेंगे, जो हमसे सीनियर है, उनसे कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है? सेवा करनी चाहिए। जो भी हमसे वरिष्ठ है उनकी सेवा करने का भाव होना चाहिए अंदर, है ना? सेवा भाव होना चाहिए। दूसरा, उनसे हर्ट रिवील करना चाहिए। कितने लोगों ने, कोई ना कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे जिनसे आप लोग मतलब बिल्कुल अपने ओपन हार्ट सर्जरी मतलब बिल्कुल आप एक तरह से नंगे हो उनके सामने। कितने लोग मतलब हर्ट रिवील करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सब 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 बता देते हैं, मतलब एक भी चीज नहीं छुपाना। देखो ये हर्ट रिवील जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इसका मतलब ये भक्त संघ का एक वन ऑफ द मेन रीजन ही है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं आए, कि फॉर्मेलिटी तो बाहर भी होती है कि हाय हेलो, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, बस ठीक है, आप भी दूर ही रहो, बस मैं बढ़िया हूँ प्रभु जी, बस मंदिर आता हूँ, प्रसाद लेता हूँ, मेरा मेरा बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये इससे आपकी प्रगति नहीं होगी। प्रगति तब होगी जब आप अंदर का पूरा गंदगी बाहर निकालोगे, तब जाके प्रगति होगी आपकी। और तब जाके ही तो आप, अगर जैसे कोई बोल दे कि आपकी हार्ट सर्जरी है और आपको मतलब दिल बाहर नहीं निकालना, आप डॉक्टर सर्जरी कर देगा क्या आपकी? जब तक दिल बाहर नहीं आएगा आपका, तब तक सर्जरी नहीं होगी। तो जब तक आप बिल्कुल हर्ट रिवील ओपन नहीं हो जाते, नंगे नहीं हो जाते हो, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा एक मतलब, इसको भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना? तो जो नहीं कर रहा है वो करना शुरू कर दो, और जिनके और नहीं करना मतलब इसके कारण भी होंगे कि आपके पास कोई होगा नहीं, शुरू कर दो ना बटन बटन। तो कितने लोगों के पास है बटन? ऊपर है ना? हो गया। तो कितने लोगों के पास ऐसे व्यक्ति हैं, कोई ना कोई, जिनसे आप बात कर सकते हो, मतलब बिल्कुल ओपन? कोई है क्या? कितने लोगों के पास है? तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इन्हीं पर्टिकुलर आदमी को बताओ, किसी को भी बता सकते हो, लेकिन मतलब ये कोशिश करो कि वो आपसे सीनियर हो, या फिर आपसे थोड़ा मेच्योर हो, भक्ति में थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया, उनको एक्सपीरियंस हो, है ना? ये प्रयास करना चाहिए हमको। और क्या है? तो उसके बाद क्या है? हर्ट रिवील बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चंस करना चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए बहुत ज्यादा। जो भी हमसे सीनियर होते हैं ना, हमसे हमको क्वेश्चन करना चाहिए। तो क्वेश्चन कौन व्यक्ति कर सकता है? जो सुनता है, जिज्ञासु हो, जिसके पास क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन कर सकता है। तो क्वेश्चन किसके पास होंगे? जो समझेगा, जो श्रवण ढंग से करेगा, जो जब ध्यान से कर रहा है, वही वास्तव में तो क्वेश्चन पूछता है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। जितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, ऐसा मतलब आपको लगता है कि वो मूर्ख है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वास्तविकता में वही आगे बढ़ रहा है और वही समझ रहा है और वही फॉलो कर रहा है। जो सीनियर होते हैं वो देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सीरियस वक्त है, ऐसे डिवाइड करते हैं लोगों को
कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब ये वास्तविकता में मतलब इनको मतलब आगे बढ़ना है, इनके अंदर है मतलब। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आ रहा है, प्रसाद ले रहा है, जा रहा है, डांस कर रहा है, तो वो उसको ना तो अथॉरिटी सीरियस लेगी, ना वो खुद अपने आप को सीरियस ले रहा है, वो अपना समय वेस्ट कर रहा है ना। तो हम लोग सीरियस फॉलो करेंगे तो हमको क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। और क्या, हमको इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, है ना। जैसे हिमांशु प्रभु हमारे जैसे बड़े बड़े भक्त हैं, इनसे हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कैसे मतलब इतना मतलब, अभी जैसे वो रात भर सोए भी नहीं, अभी बता रहे थे मेरे को, तो भी अभी बैठे हैं, मतलब क्यों बैठे इधर, तो क्यों बैठे हो यार आप, लेकिन फिर भी वो अभी जयपुर में भी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, इधर आके ऐसा नहीं कि रेस्ट कर रहे हैं, इधर आके भी अभी सेवा देने के लिए आ गए। तो हमको ऐसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए भक्तों से, शिवम प्रभु हो गए, ऐसे सबसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, है ना। अब क्या नहीं करना चाहिए, डूज तो क्या क्या हो गए, क्या क्या हो गया, आप लिखा होगा या किसी को याद है। सेवा करनी चाहिए, अपना हार्ट रिवील करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, है ना, उनको फॉलो करना चाहिए। अब क्या नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आप चलो बताओ कुछ, क्या क्या नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, वरिष्ठ भक्तों के साथ डील करने में क्या नहीं करना चाहिए। नजरअंदाज, ठीक है, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही बात। और छुपाना नहीं चाहिए। देखो ये छुपाने का जो है ना, ये हार्ट रिवील में आएगा। ऐसा मैं देखो क्लेम नहीं कर सकता कि आप मेरे से कुछ छुपाओ मत, ऐसा हो सकता है आप छुपाओ मेरे साथ, क्योंकि आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ, तो ऐसा चलता है छुपाना तो लो। हम्म? अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध कैसे होता है, वैष्णव अपराध कैसे होता है, मतलब जैसे चलो मैं बताता, चलो मैं बताता, सबसे पहला क्या होता है, हमको कमी नहीं देखनी चाहिए, जो हमसे वरिष्ठ भक्त है ना उनमें कमी नहीं देखनी चाहिए। ये बहुत बड़े मतलब ये जो है ना डोंट्स, जिन जिन में भी डोंट्स है ना, ये वो जो है ना तीसरी चीज, भक्ति भक्तों के संग में नाश हो जाता है, ये तीसरी चीज का ये अपराध है, उससे नाश हो जाता है सारा, है ना। तो ये भक्ति नाश करने वाले जो डोंट्स है ना, ये भक्ति नाश करने वाले। तो पहला क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग, कमी देखना, मतलब जो सीनियर है हमारे उनमें कमी देखना, सबसे जो है ना मुख्य अपराध यही होता है कि हम जो हमारे सीनियर है उनको मतलब हर छोटी छोटी चीज में उनके हम कमी ढूंढते हैं कि अभी क्या करेंगे गलत कि मैं देखूं, फिर मैं बताऊंगा लोगों को कि ये ऐसे कर रहे हैं, है ना। और क्या है, उनका अनुकरण करना। अनुसरण और अनुकरण में डिफरेंस पता है किसी को। हाँ हाँ हाँ, तो अनुकरण क्या होता है कि नकल करना, और अनुसरण क्या होता है उनके कहने को फॉलो करना। जैसे एक बहुत अच्छा प्रभु जी बता रहे थे, एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, मतलब अमेरिका की बात होती है, उनके पीछे एक शिष्य भी होता है, तो पीछे से क्या बहुत कुत्ता जोर से दौड़ के आता है प्रभुपाद जी की तरफ, तो शिष्य दौड़ता है, मतलब शिष्य डर लगता है कुत्ते से, तो वो दौड़ता है, प्रभुपाद जी आगे होते हैं, प्रभुपाद जी की तरफ दौड़ता है, प्रभुपाद कुत्ता मतलब डॉग, तो प्रभुपाद क्या करते हैं, प्रभुपाद भागते नहीं, प्रभुपाद घूमते हैं और उसको छड़ी दिखाते हैं कुत्ते को, वो कुत्ता वहीं पे शांत हो जाता है। तो शिष्य देख लिया उसने, क्या सही है बिल्कुल। तो वो शिष्य फिर आता है वृंदावन, तो वृंदावन में क्या होता है कि वृंदावन में बंदर होते हैं, तो ऐसे ही होता है, सेम चीज होती है कि वो चल रहा होता है गोवर्धन परिक्रमा, पीछे से बंदर दौड़ के आता है, तो वो क्या करता है, छड़ी दिखाता है, बिल्कुल प्रभुपाद जी ने से क्या रुक गया था तो छड़ी दिखा देता है, तो क्या होता है बंदर, फिर बंदर को छड़ी दिखाना मतलब बहुत खतरनाक काम, मतलब फाइट, डुअल मतलब स्ट्रीट फाइट तो वो हो जाता है। तो इससे हमको क्या समझाता है, मतलब बिना सोचे समझे हमको नकल नहीं करना है, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, बंदर बंदर ही रहेगा, हम दोनों को एक करके फिर देखें कि ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। हमको समझना चाहिए उनकी परिस्थिति क्या है ना। हम देखते हैं जैसे कोई भी, जो अभी दो भक्तों के बीच में डील देखते हैं, जैसे हिमांशु प्रभु अभय प्रभु के बीच में कोई डीलिंग देख रहे हैं हमको कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है, वो 5 साल से या 4 साल से साथ में है, उनका संग उनको उनका अलग ही चीज के बारे में वो कोई बात कर रहे होंगे, है ना, वो उनका संबंध अलग है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि यार ये तो कैसे बात डील कर रहे हैं इनसे, है ना, तो मतलब एक दूसरे को पीठ पे मार रहे हैं, हंस रहे हैं, ये तो सीरियस नहीं ले रहे। तो हमको ये जो चीज है ना, ये है ना, और हम लोग फिर क्या इसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, हम इसमें कमी देखते हैं कि यार ये तो हम भी करते हैं सेम चीज। तो ये चीज क्या होता है कि अनुकरण हो जाएगा, आपको वो करना है जो आपको कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि जो आपको दिख रहा है वो फॉलो नहीं करना है ना। जैसे वो प्रभु जी कैसे, जैसे कोई बहुत जने महाराज जो है ना उनको कॉपी करते हैं, जैसे बड़े बड़े सन्यासी होते हैं उनको कॉपी करते हैं, 2-3 दिन तक कॉपी होता है, फिर वापस खत्म हो जाता है। से बहुत जने वो 128 माला
करने का कॉपी करते हैं। सो गुड़ा केश रोज ही करते हैं, आप लोगों को पता होगा। वो जने प्रयास करते हैं 1 दिन 2 दिन, फिर खत्म, फिर ये 16 माला भी नहीं होती। तो कॉपी नहीं करना हमको। अगर आप 16 माला कर रहे हो बिना किसी ऑथोरिटी के, है ना, मतलब ऑथोरिटी ने आपको कहा है कि आप 8 माला ही करो, लेकिन आप 16 कर रहे हो, तो कृपा किसमें ज्यादा मिलेगी? ऑथोरिटी के साथ, ऑथोरिटी के परमिशन से 8 माला करने पे ज्यादा कृपा मिलेगी 16 माला करने के मतलब एवज में। मतलब 16 माला कितनी भी आप माला आप खींच लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑथोरिटी ने कहा 8 8 करो तो 8 करो। मतलब उनसे चर्चा करनी चाहिए, प्रभु जी मैं अब 16 करना चाहता हूँ, ऐसा करके। प्रभु जी, ऑथोरिटी ने कहा कि नहीं आपको 8 ही करना है अभी, आप अपना श्रवण पे ध्यान दो, आपका श्रवण हो नहीं रहा, आप 16 वाला करो, तो श्रवण करो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि मतलब हमको अनुकरण करना है किसी का, है ना, तो कॉपी नहीं करना, हमको फॉलो करना है ना। और क्या है, द्वेष करना, जो हमसे सीनियर है उनसे द्वेष करना कि यार इनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, ये मतलब इनका इतना कि इन्होंने ऐसा क्या उखाड़ लिया, हमसे 2 साल पहले तो आया, ये क्या उखाड़ लिया इन्होंने ऐसा, इनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, माला पहना रहे हैं इनको। या फिर हम लोग ऊपर भी देखते हैं, जैसे हमारे जो सीनियर्स और भी हैं, तो उनमें भी देखते हैं कि इनको इतनी मतलब क्यों मिल रही है, ये भी तो मेरे जैसे ही हैं बिल्कुल ही, इनको भी, मैं भी प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगे बैठा हुआ हूँ, वो भी बैठे हुए हैं, और वो मेरे से जल्दी सो गए, मैंने ज़्यादा काम किया आज, तो मैंने ज़्यादा सेवा करी। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आ रही है तो देखो मन है हमारा, और अभी हम लोग नियोफाइट स्टेज पे, तो ये आएगा। तो ये आता है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इस पे विचार नहीं करना, अंदर कॉन्टेम्पलेट नहीं करना है ना। कॉन्टेम्पलेट मतलब चिंतन नहीं करना इसका। कोई किसी के बारे में कोई बुरा आता है ना हमारे कोई सीनियर के बारे में, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो स्टॉप, मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं आगे। फिर भी मन है हमारा तो वो करेगा, 100% करेगा, आपके पास आएगा कि यार ये क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है यार, ये तो मेरे को मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जस्टिस चाहिए, मतलब न्याय, मैं न्याय लूंगा, हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, ऐसा अगर किसी के मन में आ रहा ना, तो किसी और को नहीं शेयर करना, अपने साथ वाले को शेयर नहीं करना, अथॉरिटी के पास जाना है। मतलब अपने से सीनियर से जाके हार्ट रिवील करना कि प्रभु जी मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने ऐसा ऐसा देखा, और मेरे मन में ये विचार आ रहा है, अब क्या करना चाहिए। तो उनसे जाके डिस्कस कर लेना चाहिए, है ना। और आपको लग रहा है कि आपसे किसी चीज का मतलब किसी भक्त के प्रति अपराध हो गया, तो सबसे पहले उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्षमा नहीं मांगोगे तो फिर खत्म हो जाएगा, है ना। और एक और चीज है, ओवर फेमिलियरिटी। ओवर फेमिलियरिटी मतलब साथ में रह मतलब जैसे 4 जने हैं साथ में, और आप भी आ गए साथ में, तो सब हंसी मजाक कर रहे हैं सब दोस्तों जैसे, तो आप भी मतलब ज्यादा फेमिलियर हो गए उनके साथ, मतलब उनको दोस्त जैसा समझने लगे, ये मतलब ये तो अपने साथ के ही हैं यार, ये प्रभु जी कोई बात नहीं। तो ओवर फेमिलियरिटी, उन वक्त को कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब जैसे कोई सीनियर होगा ना उसको दिक्कत नहीं होगी कि आप मतलब फेमिलियर हो रहे हो उनसे, या फिर मतलब, लेकिन हमको ये कैटेगरी कैटेगराइज करना आना चाहिए कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरे से सीनियर है, कौन मेरे से मतलब अभी जूनियर है, कोई नया है, तो उनको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सीनियर है तो सीनियर के साथ 3 उनके कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, तो मैं भी चला गया, तो मेरे से भी वैसी बात कर रहे हैं तो मैं भी मित्र हो गया, मैं भी उनके मार रहा हूँ पीठ पे, या ऐसे मजे चल रहे हैं, तो ये चीज अवॉइड करनी चाहिए ना, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब दूसरी श्रेणी, जो हमारे साथ के लोग हैं, साथ के जो हमारे जो भक्त हैं, उनसे कैसे डील करना चाहिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मित्र कौन होता है? मित्र का मतलब क्या होता है? जो आपको सही मार्ग दिखाए, सही बात है। और मित्र जो हमको बर्थडे पार्टी बुलाए, जो हमको होटल ले जाए, जिसकी शादी में हम बारात घोड़े के आगे डांस कर रहे हैं, जिसके आगे नोट उड़ाए, और जिसके साथ गालियां दे, ऐसा क्या सिगरेट भी है ज्यादा आगे चला गया। तो मित्र कौन होता है? देखो मित्र शास्त्रों में आता है, मितम त्रायते इति मित्र। मित्र की डेफिनेशन, मितम त्रायते इति मित्र। मितम मतलब जो हमारी मतलब जो साइट है ना, मतलब मितम मतलब सीमित दृष्टि, जो हमारी सीमित दृष्टि से है, हमको रियलिटी को अवगत कराए, जो हमको रियलिटी बताए ना, वो ही वास्तव में मित्र होता है। ऐसा नहीं कि जो मतलब आपकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ मक्खन लगाना, जो आपको अच्छा अच्छा ही बोलता है जीवन में, हाँ तू बढ़िया है यार, सब बढ़िया है, अच्छा आदमी तू यार, वो लड़की पसंद आ रही है तेरे को, चलते हैं उसके पास, करते हैं कुछ। तो जो आपको रियलिटी बताए कि आपके लिए जो अच्छा है, वो वास्तविकता में मित्र है। तो ऐसे मित्र हैं आपके यहाँ पे? तो होंगे ही। सब आपका अच्छा ही चाहते हैं, कोई बुरा तो नहीं चाहता है यहाँ पे? ऐसा तो कोई है कि एक दूसरे का कोई बुरा चाहता है? नहीं है ना ऐसा। तो अब आप मतलब
मित्रों से कैसा व्यवहार करना है ना, आपके समान मतलब जो आपके साथ वाले भक्त हैं उनसे कैसा व्यवहार करना है। डूज क्या क्या है, कृष्ण से रिलेटेड मतलब कृष्ण कथा करनी है उनके साथ, उनसे कृष्ण के बारे में ही चर्चा करनी है। जब भी आप लोग मिलो, आप लोग कितने लोग आप लोग शास्त्रों के बारे में बात करते हो, बहुत कम या ना, ना के बराबर। बाहर की बातें करते हैं हम लोग, शास्त्रों से रिलेटेड चर्चा या फिर हमको मतलब श्लोक याद करना, या फिर मतलब उस लेक्चर में महाराज ने ये बोला था तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, या आपको आज क्या बढ़िया लगा, आपको कौन सी लीला पसंद है, ऐसी कोई बात हम करते नहीं। तो कृष्ण कथा करना बहुत जरूरी है भक्त, मतलब यही संग वास्तविकता में आपको आगे बढ़ाएगा ना। साथ में आओ तो हमको कृष्ण के बारे में चर्चा करनी चाहिए, और एक दूसरे को, दूसरा क्या है, एक दूसरे को इंकरेज करना चाहिए। अगर कोई हम लोग देखते हैं कि कोई मतलब भक्त मतलब माला नहीं कर पा रहा है, या फिर उनसे श्रवण नहीं हो रहा है, या संडे प्रोग्राम में नहीं आ रहा है, कि उसको मतलब अब मन नहीं लग रहा है उसका, है ना, डिप्रेशन में चला गया, तो हम लोग क्या करना चाहिए, उसको इंकरेज करना चाहिए हृदय हृदय से। ऐसा नहीं कि अंदर तो उसको गालियां वगैरह कि तो बढ़िया नहीं आ रहा तो भाड़ में जा मैं लेकिन हृदय से हमको आना चाहिए कि यार मैं ये क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को इंकरेज करना चाहिए इसको, है ना। क्योंकि आप जितने लोग, जैसे मान लो अभी 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, अगर यहाँ पे 150 जने हो तो मजा ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा ना। जितने ज्यादा जन होंगे उतना ज्यादा मजा होगा, है ना। तो इसलिए ना हमको एक तरह से अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि हमको भी टिका रहना भक्ति में, तो एक दूसरे को इंकरेज करना करना चाहिए। ये बहुत अच्छी हैबिट है। और क्या है, एक दूसरे को साधना में हेल्प करना चाहिए, है ना। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, जैसे बहुत जने मेरे को उठाते हैं सुबह, जैसे अशोक रू हैं वो मेरे को सुबह उठाते हैं, हिमांशु रू ने मेरे को पहले सुबह उठाया, मैं सुबह उठ नहीं पाता, मेरी हालत खराब हो जाती, लेकिन मेरी हेल्प करते, मैं हेल्प मांग लेनी चाहिए। अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो कोई और भक्त से हेल्प कर लो, जैसे राधेश्याम प्रभु सुबह जल्दी उठते हैं, आप नहीं उठ पाते हो तो इनसे फोन करके बोलो प्रभु जी मेरे को सुबह उठा सकते हो क्या, ऐसे ऐसे करके आप इनकी हेल्प करो, ये आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे। तो ऐसे हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए साथ में, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या लगता है? हम्म? हाँ, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, और लोगों की बुराई, बुराई तो देखो सब में ही है। आप इधर भी भक्ति जीवन में भी देख लो और बाहर भी देख लो, बाहर भी नहीं करनी चाहिए बुराई। तो कि बुराई करने से क्या होता है, आपके पुण्य उधर उनके पाप इधर, सही में ये फैक्ट है। ये कि आप जिस व्यक्ति की आप बुराई कर रहे हो ना, उसके बुरे गुण आपके अंदर आ जाते हैं, और उसका कचरा साफ हो जाता है, आपके अंदर आ जाता है। ये बुराई करने का ये सिम्टम है, बहुत खतरनाक है बुराई करना। और हाँ ब्रोज, यार रो यार आप लोग। हाँ, हाँ तो मतलब किसी बुराई मतलब प्रजल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प मतलब क्या होता है, अननेसेसरी बात, बाहर की बातें कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा हुआ, वो उसने ऐसा किया, ये राहुल गांधी मतलब ये इंडिया पाकिस्तान, और ये इस बार भी नहीं जीतेगा, इस बार भी हारेगा, मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, ये फालतू बातें नहीं करनी, ये सब फालतू बातें हैं। अब हमको हर बार ये जज करना चाहिए कि इससे कुछ मेरे जीवन में प्रगति आएगी क्या, इस मतलब प्रकृति भक्ति जीवन में मेरे को प्रगति कर पाऊंगा क्या इस बात से। ये मैं बात जो कर रहा हूँ, देखो इनिशियल स्टेज पे देखो संबंध बनाने के लिए कोई बातचीत करनी पड़ती है, बाहर की बात भी करनी पड़ती है कि आप लोग आप, मतलब आपका क्या चल रहा है, आपका मतलब परिवार में कितने लोग हैं, या फिर जो आपके मतलब पढ़ाई में क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, वो सब जरूरी है एक दूसरे को जानने के लिए। लेकिन फिर इसको अननेसेसरी एक्सटेंड करना, खींचना, इसी बारे में बात कर रहे हैं हम तो बात जब भी मिलते हैं, जब अब पढ़ाई की बात कर रहे हैं बस, कि मैं कोचिंग में जाता हूँ तो ऐसा होता है, मतलब मैं ये बनना चाहता हूँ, अब इसके लिए क्या करूँ। ठीक है, ये आप अथॉरिटी से पूछो, लेकिन आप इसी के बारे में चर्चा कर रहे हो बस, केवल पढ़ाई के बारे में, या फिर किसी के भी बारे में, आपके करियर के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, यानी फैमिली के बारे में अगर दिक्कत हो तो अथॉरिटी से बात करो, लेकिन बाहर की बात जितनी हो सके कम करो। हो सके तो अगर आपसे कृष्ण कथा के बारे में बात नहीं हो रही तो आप सेवाओं से रिलेटेड बात करो, या फिर कुछ सीखने के बारे में बात करो कि प्रभु मृदंग सीखते हैं। आप आप मृदंग टीम में हो ना, आपने प्रयास किया मृदंग सीखने का, सोमरू से बात करनी चाहिए थी आपको। हाँ तो ऐसे बात करो आपस में कि प्रभु मेरे को सीखना है सेवाओं में, आगे कैसे अलग अलग चीजें सीखो, है ना। तो ऐसे हमको करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए आपस में। कंपटीशन जैसे तैयारी करते हैं ना लोग, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की, रेलवे और एसएससी सीजीएल और ये सब, तो हम लोग ये भी सोच, हम लोग क्या है कि यही चीज ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि ऊपर भी लिमिटेड सीटें हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कंपटीशन की सीटें वही 200 ही है या 500 हजार ही है इस बार सीटें, है ना। जेई यानी नीट के अंदर ही केवल 5,000 सीटें ही हैं इस बार। तो हम लोग क्या कंपटीशन करते हैं कि ऑब्वियसली 5,000 सीटें हैं तो 5,000 लोगों को मिलेगी, लाखों लोग भर रहे हैं। लेकिन ऊपर हम लोग ये सोचते हैं ऊपर भी लिमिटेड सीटें हैं। ऐसा नहीं, ऊपर भगवत धाम में अनलिमिटेड सीटें हैं, सबको जाने का मौका मिलेगा। आप
मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी को हरा के ही ऊपर जा पाओगे, है ना। तो कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। हम लोग किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, हमारे साथ वाले व्यक्ति को किसी को आगे बढ़ता हुआ अच्छा करते हुआ, या कोई अथॉरिटी उसको उनसे प्रसन्न है, तो हमको उससे मतलब जलना नहीं चाहिए, या मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा, ये 16 करता है मैं 18 करूंगा कल से। तो ये भावना बहुत खतरनाक है, ये कंपटीशन की भावना भी नीचे ले जाएगी आपको। तो साथ में कंपटीशन की भावना नहीं होना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना होना चाहिए, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब तीसरी कैटेगरी जो हमसे नीचे हैं, या जो अभी हमसे मतलब जूनियर हैं, जो अभी अभी आए हैं भक्ति में, उनसे कैसे डील करना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, है ना। उन पे दया करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए, है ना। दया का भाव होना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, है ना। उनको हेल्प करना चाहिए छोटी छोटी चीजों में, और उनको क्या करना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, उनसे क्या क्या करना, काम कराना चाहिए। आया नया है, या बकरा आया, काम कराओ, इससे सेवाएं कराओ। नया बहुत मुश्किल से, थक गए यार, सालों हो गए, थोड़ा सा अब हम भी क्लास देंगे, ये काम करेंगे, है? क्या क्या कैसा मतलब उनसे क्या नहीं करना चाहिए उनके साथ। देखो, उनको प्रेम देना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। शोषण करना मतलब क्या हो गया, हाँ ये भी बात सही है आपकी, लेकिन प्रेम देना और शोषण करने में फर्क ये है, जैसे आपके पास एक सेवा है ना। तो आपने चलो फिलोसफी के लिए आपने सोचा कि यार सेवा दूंगा तो ये थोड़ा इसकी इनकी प्रगति होगी, तो आपने एक सेवा दे दी। लेकिन आप कोऑर्डिनेटर हो, आपके पास 10 सेवा है, तो लेकिन आपने देख लिया नया व्यक्ति आया है, तो अब 10 की 10 उसे करवा रहे हो, तो ये शोषण है ना। ये शोषण और प्रेम में फर्क है। तो हमको शोषण नहीं करना है, हमको प्रेम देना है। कोई बात नहीं, अब उनकी परिस्थिति समझनी चाहिए कि भाई वो नया व्यक्ति है, इतना समय नहीं देना चाहता है, या फिर उसका अभी क्योंकि समय नहीं हुआ ना, धीरे धीरे समझेगा वो सब। तो उससे एक सेवा ही कराओ, या नहीं भी कर रहा है तो कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। तो ऐसे डील करना चाहिए ना उनका, मतलब आ गया बकरा तो उसको हलाल करके नहीं भेजना, तो उसको है ना वैसे डील करना चाहिए ना। और क्या, उनके सामने सुपीरियोरिटी नहीं दिखाना चाहिए कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, मैं मतलब सीनियर हूँ, और मैं ही मेरा ही चलेगा यहाँ पे जो भी है, और मैं ही क्लास देता हूँ और कोई नहीं देगा, और ये सब मतलब मैं कहूँगा वही होगा, या ऐसा कुछ दिखाना नहीं चाहिए। उनको पता नहीं पड़ना चाहिए कि आप सीनियर हो, मतलब पता पड़ जाता है, लेकिन आपको नहीं बोलना है कि मैं सीनियर हूँ, या फिर मैं मतलब मैं सम्मान चाहता हूँ, क्योंकि सम्मान सही में वास्तविकता में सम्मान चाहते ही नहीं है भक्त। क्योंकि क्या पता कि आप शुद्ध भक्त हो, आपके सीनियर नहीं, मतलब सीनियर है, लेकिन क्या पता कि आप मतलब आगे जाके उनसे आगे निकल जाओ। किसी का जज जज थोड़ा ना कर सकते हैं हमको कौन कितना बड़ा भक्त है। जैसे आपसे कोई अभी नया आएगा, है ना, 10 जने आए, तो आप कैसे जज कर सकते हो कि कौन ज्यादा बड़ा भक्त बनेगा आगे 10 साल बाद, नहीं जज कर सकते। तो हमको सबको सम्मान, हम वो भी वैष्णव है, उनके प्रति भी कोई अपराध नहीं होना चाहिए। कोई नया है ना, तो उससे भी अगर आगे नया आया है और उससे कोई गलती होगी, या मतलब आपने उसके प्रति अपराध कर दिया, तो उससे सॉरी मांगना आपका मतलब ऐसा नहीं कि मैं सीनियर हूं तो मैं सॉरी क्यों मांगू, सॉरी मांगना चाहिए, है ना। और सीनियर का तो भाव ही नहीं होना चाहिए, उनको क्या समझना चाहिए, मेरा मित्र है, ऐसे ऐसे मानना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो आप लोग हो जो वही हो भिलवाड़ा बेस में, तो क्या है कि हमने इनफ्लो बंद कर रखा है, तो आपके अभी नीचे तो कोई अभी है नहीं, तो आप लोग दया कहाँ पे कर सकते हो, दया आप हम लोगों पे कर सकते हो है ना। तो हम लोगों पे दया कर सकते हो, और खुद पे दया कर सकते हो कि साधना करो ढंग से, और सेवाओं में जितना हो सके इंगेज हो, है ना। तो क्लास कितना समय हो गया, ये किसका फोन आ रहा है यार, रोहन प्रू का फोन आ रहा है आपके पास। ठीक है, बात कर लेंगे। कितना समय हुआ, 11 बजे। हाँ तो ठीक है, तो वैसे भी मेरा हो ही गया, अब क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं हम। तो इससे रिलेटेड देखो, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने चाहिए, और अगर नहीं आ रहे तो ये तो गलत बात है, क्योंकि आप लोग इतना समय हो गया संग में हो, तो आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए प्रैक्टिकली। ऐसा कि अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर, तो आपको पूछना चाहिए। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। प्रू यार, जी प्रू जी। हाँ हाँ। हम्म। देखो, आप अगर किसी को क्रिटिसाइज करो ना, जैसे चाणक्य बोलते हैं शायद कि है ना, अपने मतलब जो अपने से आपकी जो प्रशंसा करता है ना, उसको तो आप है ना मतलब एक गांव दूर रखो, मतलब हजारों किलोमीटर दूर रखो। जो आपकी प्रशंसा कर रहा है ना, उसको तो आप 1000 किलोमीटर दूर रखो। जो आपकी बुराई कर रहा है ना, उसको बिल्कुल चिपका के रखो अपने पास, कि यही मेरे को शुद्ध करेगा। जो आपकी बुराई कर रहा है ना, वो आपको आपकी कमी दिखा रहा है, तो वो व्यक्ति आपके वास्तव में आपको धो रहा है, आपकी मतलब सफाई कर रहा है वो,
खुद के अंदर ले रहा है बलि कीचड़, लेकिन आपको सफाई कर रहा है। तो आपको अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और आप उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हो, आप उसको सीरियसली ले रहे हो, सुन रहे हो, तो आप शुद्ध होगे, आपकी बुराइयां जाएगी और उसमें आएगी। ये चीज होती है। और हाँ प्रभु जी, बोलिए बोलिए। हम्म। हाँ देखो, फालतू की बातें मतलब जैसे, मतलब किस बारे में बात होती है? हाँ 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 हाँ, कि आभार की बात ही होगी। हाँ तो देखो, ये ना बहुत बड़ी दिक्कत है मतलब इनिशियली मैंने कहा ना कि इनिशियली ये चीज जरूरी भी होती है, इनिशियली कुछ समय के लिए संबंध बनने के लिए। लेकिन फिर क्या है कि बाद में धीरे धीरे आते आते हमको लगता है, हमको ऐसा लगने लग जाता है कि यार मेरी तो बात ही यही होती है, और कोई बात ही नहीं करते हम लोग। और कोई कृष्ण के बारे में या चर्चा करना या फिर कोई सेवाओं की बात करना, तो बात ही खत्म हो जाती है, क्या बात करें। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, टेस्ट उसमें आ रहा है, रस उसमें आ रहा है, मजा उसमें आता है ना। तो देखो यार, ये तो हमारी देखो पुरानी हैबिट है, तो इसको धीरे धीरे खत्म कम करना पड़ेगा। तो पहले अब है ना, इसका सबसे बेस्ट तरीका सेवा में लग जाओ। जैसे सबसे बेस्ट तरीका, अभय और आप बात करते हो कोई आपस में, आपकी फालतू बात ही होती है, लेकिन अब आप दोनों प्रसादन टीम में चले गए। अब आप प्रसादन टीम में हो या फिर क्लीनिंग डिपार्टमेंट में हो, किसी भी चीज में, या परचेजिंग में हो, तो अब आप देखो बाहर मिलोगे तो कोई भी बाहर की बात कर लो, कोई जरूरी है तो, लेकिन अगर आप साथ मिलो, आप चाहते हो कि प्रजल ना हो, तो आप सेवाओं से रिलेटेड बात करो। सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि हम लोगों में कोई रुचि तो है नहीं हरि नाम का, या फिर हरि कथा की कोई रुचि तो अभी है ही नहीं, डेवलप तो हुई नहीं। तो आप सेवाओं से रिलेटेड बात करो। प्रभु प्रसाद में यार उस दिन ऐसा बना था, अब अपन कुछ चेंज करते हैं, ऐसा बनाएंगे। तो ये भी वास्तविकता में क्या है कि भक्ति से रिलेटेड बात ही, कृष्ण से रिलेटेड बात ही है। तो हर चीज को आप है ना कैसे भी करके डोवटेल करना है अपने, हर चीज को, किसी चीज को खत्म नहीं करना। पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे बात करो कि आपको अंदर पता होना चाहिए यार मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर आगे गृहस्थ में जा रहा हूँ तो मैं डोनेट कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की सेवा कर सकूँ। और अगर ब्रह्मचारी आश्रम में जाऊँगा आगे जाके, तो मैं इतना अच्छे पद पे जाके ब्रह्मचारी आश्रम में जाऊँ कि बाहर के लोग देखे कि यार देखो, इतने ऊंचे पद पे जाके भी ब्रह्मचारी आश्रम में जाते हैं लोग, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर का कुछ सक्सेस नहीं हो रही तो चला गया ब्रह्मचारी आश्रम, है ना। तो ऐसे हमको हर चीज़ को ऐसे डोटेल करना आना चाहिए। हर चीज़ को भगवान से रिलेट करोगे ना आप, तो अपने आप कोई भी बात करोगे हो जाएगी। सिर्फ बहुत लोग, हम देखो ना, हम कितने लोग मजाक करते हैं इससे। जैसे अभी प्रभु और मैं देख लो, कितनी बार देखा हूँ हम मजाक करते हुए। तो हम लोग क्या है कि ज्यादातर हम लोग ऐसा नहीं कि बाहर की बातें कर रहे हैं या फिर कोई मतलब भौतिक बात कर रहे हैं, हम लोग करते हैं मजाक आपको, लेकिन हम लोग क्या है कि कोशिश करते हैं कि मतलब इस सर्कल में रहे, भक्ति के सर्कल में रह के बात करें, है ना। ये बहुत जरूरी होता है। और कोई? हम्म हम्म। हाँ, बाकी के 6 दिन देखो, ये रिचार्ज लेने के लिए आप, हाँ। देखो पहले तो ऐसा करते थे हम, मतलब पहले की बात है, काफी समय हो गया इसको, आप नहीं थे शायद, हम लोग मतलब मंगल आरती करते थे। भले मैं नहीं आ पाता था, मैं आता था या फिर लेट आता था, या फिर मैं आता ही नहीं था मंगल आरती में, लेकिन मैं अहमदाबाद में था शायद उस टाइम, मैं ऑनलाइन ज्वाइन होता था। तो मंगल आरती करते थे डेली 7 दिन। लेकिन अब क्या, हमारे पास ना तो इतनी स्ट्रेंथ बची है, क्योंकि देखो हिमांश प्रभु, अभय प्रभु, ये लोग भी चले गए, है ना, और अब कोई बचा ही नहीं है। तो इतना कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है यहाँ पे कि जो मंगल आरती या फिर डेली प्रोग्राम रन कर सके, साथ में मिलके हम लोग जब कर सके। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहिए। जैसे संडे को तो आप मिल गए, बाकी के 6 दिन क्या करना चाहिए, फोन पे हमको आगे होके मतलब जो भी आपके फैसिलिटेटर हैं या जो भी आपके सहायक मित्र हैं ना, उनसे बात करनी चाहिए। आपको अगर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना तो भी बात करो कि प्रभु जी क्या हो रहा है, अब मेरा ऐसा चल रहा है, मैंने आज ये किया, ऐसे बात कर लो। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है ना, तो भी बात करो। तो ऐसे आपको संग मिलता रहेगा ना, मतलब कांस्टेंट टच में। ऐसा नहीं कि जरूरी कि आप साधना के बारे में बात करो, कोई और भी बात कर सकते हो, लेकिन आप कांस्टेंट टच में रहोगे ना, तो आपको अपने आप आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। फिर आप वापस संडे को तो आ ही जाओगे। ऑनलाइन कनेक्ट रहो, ऑनलाइन जब सेशन में आओ, आपको दिखेंगे भक्त, तो आप अपने आप में रहेगा, थोड़ा सा आपको याद आती रहेगी चीज़ें। आप वापस देखोगे प्रभु जी को, तो आपको याद आएगा, हाँ प्रभु जी ने ये कहा था, सही बात है ना। तो ऐसे आप रह सकते हो। हाँ हम्म। देखो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको साथ में रहना जरूरी है क्या उनके,
सबसे पहले क्लास में है तो 1 साल, मतलब 1 1.5 साल। क्लास में है तो अगर आपका बहुत अच्छा मित्र है तो उसको देखो, आपको ना थोड़ी बाउंड्री बनाना आना चाहिए। जैसे मेरे भी वो बाहर के मित्र है, मैं अभी अहमदाबाद में था तो मेरे साथ कोई भक्त थोड़ा ना था, मैं 2 साल 2.5 साल था और मेरे सारे स्कूल के दोस्त पीजी में गए थे। मतलब देखो कितना खतरनाक। मेरे खास दोस्त जो स्कूल के दोस्त, स्कूल में बहुत खतरनाक आदमी था मैं, और वो हम लोग सब साथ में गए वहाँ पे, और एक ही पीजी में रहते थे, मतलब पूरा एक तरह से फ्लैट हमारा ही था और साथ में रहते थे। और बिल्कुल फ्रीडम आ जाता है क्योंकि बाहर जाने का फ्रीडम है अपना, अब कॉलेज है और पैसे आ रहे हैं घर से। लेकिन फिर भी मैंने बाउंड्रीज ऐसी बनाई। मैं मतलब सुबह उठ के जब करता था सब कुछ, मतलब उनको मैंने दिखाया, मतलब दिखाने के लिए नहीं, दिखाया कि भाई मेरा ये है और ये रहेगा। और उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरे दोस्तों ने। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं ना तो आप एक्सेप्ट करेंगे आपको, और अगर अच्छे नहीं है ना तो उनको छोड़ दो तुरंत से। मेरे दोस्त अभी भी मतलब मेरे को रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे मैं मंदिर की बात करता हूँ या मेरे साथ कोई गाली गलौज नहीं करते वो मेरे दोस्त है ना। मतलब 6 7 दोस्त है मेरे बहुत अच्छे, और वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं वो, लेकिन मेरे साथ आएंगे ना बिल्कुल अलग चेंज हो जाएंगे वो। ना तो गाली देंगे, ना फिर ना कोई लड़कियों की बात करेंगे फालतू, है ना, मतलब ढंग से बात करेंगे बिल्कुल अच्छे से। हाँ, और अगर आपके साथ ऐसा उल्टा है तो उनको छोड़ दो तुरंत। या तो आप एक्सपेरिमेंट करो कि आप उनको बताने का प्रयास करो थोड़ा थोड़ा कि यार मेरा जीवन ऐसा है। अगर तो आपको फेवरेबल ले रहे हो या आपको मतलब सीरियस ले रहे हैं तो ठीक है, आप धीरे धीरे उनको बताते जाओ और वो समझ जाएंगे कि यार इससे तो यार फालतू बात नहीं करनी। या फालतू बात करते हैं लोग यार, मैं मेरे साथ भी करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं करनी कि जो बिल्कुल ही गलत, जैसे लड़की की बात हो गई या फिर पूरी गलत करते तो उनको छोड़ दो तुरंत। यही एक सोल्यूशन है इसका। आपके यहाँ मित्रों की तो कोई कमी है ही नहीं, देखो यहाँ पे मित्रों की कमी है, यहाँ पे आप संबंध बनाओ, आपके ये लाइफ टाइम के मित्र है। हाँ तो उनको उनको जो बात कर रहे हैं ना उनको उसमें एंगेज मत हो कि कोई लड़कियों की बात कर रहे हैं 3 4 दिन से। हाँ नहीं, अगर नहीं भी जा सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी जा सकते हो वहां से, कोई लड़कियों की बात कर रहे हैं वो लोग, तो है ना उसमें एंगेज मत करो, मतलब उसमें बोलो ही मत, बिल्कुल मत बोलो। सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है। मतलब क्लास के अंदर 4 5 जने बैठे हैं पास में, वो लड़कियों की बात कर रहे हैं यार, उसके बारे में उसके बारे में उसके बारे में अलग अलग, तो बिल्कुल चुप हो जाओ, साइलेंट। वो अपने आप समझेंगे यार ये तो व्यक्ति बेकार आदमी है यार, इसके साथ क्या बात करें। है ना, तो अपने आप ही वो आपसे ऐसी बात ही नहीं करेंगे। आप सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या करें फिर क्लास में बैठे भाग तो सकते नहीं हो, लेकिन सुन के उसको उसके ऊपर चिंतन नहीं करना। समझ, ना तो चिंतन करना है और ना उसको मतलब कोई रिस्पॉन्स देना है कि यार वो बढ़िया लग रही ना यार, बढ़िया लग रही, तो आपको ये नहीं बोलना "हाँ, बढ़िया तो लग रही है", ऐसा नहीं बोलना है। हमको बोलना ही नहीं यार, यार तो यार क्या फालतू बात करता है, ऐसे करके अवॉइड करो, मतलब ऐसी बात है ना। यही इसका सोल्यूशन है। फिर 1 साल बाद तो फिर आप फिर लोगे, और फिर धीरे धीरे समय के साथ आपको आ ही जाएगा कैसे डील करना है बाहर के लोगों को। और प्रभु जी आप पूछो, आपको क्या आपने हाथ खड़ा करा था? अरे हिमांशु यार, हाँ प्रभु जी आपने भी किया। हाँ 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 तो हाँ अब देखो यार, ये तो अगर तो आपको मित्र मानते हैं ना, अशोक रू आपको मित्र मानते हैं, मानते होंगे शायद मेरे हिसाब से, तो वो ऐसा नहीं समझते होंगे मैं सुपीरियर हूँ या मैं सीनियर हूँ। आपका पहले से उनके साथ संबंध है, आप उनको रिस्पेक्टफुली डील कर रहे हो, आपके मित्र हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये बात जरूरी है। हाँ तो देखो, अगर आपको अगर ग्लानि आ रही है तो आप उनके मित्र नहीं हो। सही, नहीं नहीं, फैक्ट है ये। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्यों मार रहा हूँ उनको, तो सही में तुरंत रोक देना चाहिए। अगर तो आप मार रहे थे क्या उनको? तो हाँ देखो यार ये तो नॉर्मल एटिकेट है, ये तो देखो यार ये तो वैष्णव एटिकेट है। ऐसा तो अपन को मित्र के साथ भी नहीं करना चाहिए। कीर्तन चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप कीर्तन करते हैं, बाद में जब अलग से मिलेंगे तब करेंगे वो ये सब चीज, ये तो उस समय नहीं करना चाहिए। ये तो भले मित्र हो तो भी नहीं करना चाहिए उस समय। लेकिन हाँ, अलग से मिल रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आपके मित्र हैं तो, मित्र हैं तो बस वो बात। हाँ जी, हाँ पूछिए। हाँ जी प्रभु जी। हाँ
अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वो भाग रहा है तो उसको प्रेम देना चाहिए। जैसे ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति है वो मतलब नहीं आ रहे मतलब संडे प्रोग्राम में, लेकिन मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाते। तो अब और साधना के बारे में बात करता हूँ तो बात घुमा देते हैं ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, अब उनको जो सूटेबल है वो करता हूँ। उनको क्या है, व्हाट्सएप पे बात करना ठीक लगता है, व्हाट्सएप पे आराम से बात कर लेते हैं। कोई लोग होते हैं ना कि यार मैं फ़ोन पे बात करूँ वो साधना पूछेंगे, मैं झूठ बोलूंगा, या मेरे से अवॉइड करना है यार, मेरे को यार मैं नहीं कर सकता, मैं कर तो रहा नहीं कुछ, क्या बात बोलूँ। तो ऐसे लोग व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, तो व्हाट्सएप पे बात करो उनसे। तो जो व्यक्ति जो चाहता है उसको फिर वैसा देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति भागना चाह रहा है ना, ऐसा नहीं कि हम आप खुद जानते हो कि अपना नुकसान तो है नहीं, कोई भाग रहा तो अपना क्या नुकसान है, कोई कोई रहे न रहे आपका कोई नुकसान है क्या। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग भक्तों का नेचर ही है, जैसे आप आपका कंसर्न यही है कोई जा रहा है यार मैं कैसे रोकूं इसको, आप भक्तों का नेचर है ये। तो आपको तो बस उसको जो चाहिए वो दो, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। क्योंकि आप जितना उसको पकड़ने की कोशिश करोगे उतना भागेगा वो। ऐसा तो नहीं है कि अपना बेटा है या अपना वो कोई संबंध है, ब्लड रिलेशन है कि वो अपन उसको चाटा मार के भी ले आएंगे वापस, ऐसा तो है नहीं ना। तो वो जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, तो उसको तो जो जो चाहिए उस समय पे वो दो। फिर जी आपको माला नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है, माला मत करो, आपको बस आप संडे आ जाओ, बस साथ में रहो, बस प्रसाद लेके चले जाओ। आप प्रसाद तो पसंद है, सबको पसंद है प्रसाद, प्रसाद लेके चले जाओ बस। आपको माला नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं। फिर वो उनकी अथॉरिटी देखेगी उनको कैसे कैसे धीरे धीरे ऊपर लाना। लेकिन एज अ मित्र है अगर अपन, और अगर वो व्यक्ति जा रहा है तो उसको जो चाहिए वो दो, बस उसको जो अच्छा लगता है वो करो, बस ये करना पड़ेगा। हाँ देखो है ना, हाँ मैंने मेरा तो मेरा तो देखो वो जोरदार एग्जाम्पल है, देखो बताता हूँ। मेरा दोस्त है वो राजपूत है। तो वो मतलब जो हम लोग अहमदाबाद गए थे ना, तो वो मतलब, और वो भी जिम जाता है, वो भी जिम मतलब प्रॉपर मतलब 8वीं 9वीं क्लास से जिम जाता है। तो वो पागल होते हैं लोग कि प्रोटीन के लिए। तो क्या है कि वो खाएगा, नॉनवेज खाता है वो ज़्यादा, घर में चलता है वो ज़्यादा नॉनवेज, बहुत ज़्यादा गंदगी। तो वो जब आया मतलब हम लोग हमारे डिसाइड हुआ कि हम लोग साथ में जा रहे हैं अहमदाबाद, हम लोग साथ में एक फ्लैट लेंगे। तो मैंने उसको सबसे पहले क्लियर एक चीज़ बोल दी थी। उसको पता नहीं था कि मैं भक्ति में हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ उसको क्लियर बोल दी थी कि यार देख, अगर अपन को साथ में रहना है ना, तो तेरे को नॉनवेज तो छोड़ना पड़ेगा यार। मतलब नो मतलब तू बाहर खा लेना, मैंने ऐसा नहीं बोला कि तुझको परमानेंट छोड़ना पड़ेगा, छोड़ता ही नहीं हूँ, इतना संबंध ही नहीं था हमारा। लेकिन हमने उसको बोला कि यार तू कम से कम फ्लैट के अंदर तो ना तो लाएगा ना बनाएगा, ये गंदगी यार यहाँ पे अगर आएगी तो फिर देख, मैं अपन पहले ही बोल देता हूँ कि अपन साथ में नहीं रह पाएंगे। तो उसने फिर एक्सेप्ट किया वो, क्योंकि हमारा संबंध था। अगर आपका इतना सा संबंध है वो एक्सेप्ट करेगा। फिर क्या हुआ, जब हम लोग साथ में रहने लगे तो वो बाहर जाके खाता था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या धीरे धीरे क्या किया, इसको अहमदाबाद ले आता था उसको, इसको अहमदाबाद में जाता था हर हफ्ते, तो उसको भी ले जाता था साथ में। तो वहाँ पे हम लोग प्रसाद लेते थे, प्रसाद लेते थे सामने प्रभुपाद जी का वो था एक बार। मतलब वो मतलब उसको क्या धीरे धीरे प्रसाद लेते लेते 3 4 हफ्तों बाद उसको भी अंदर लगने लग गया यार ये, अंदर से खुद बोलता था यार नॉनवेज सही नहीं है यार, मतलब मेरे को भी लगता है कभी कभी बुरा बुरा अच्छा नहीं है। प्रकृति हेल्प करती, प्रकृति भगवान हेल्प करते उसकी। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, हम लोग प्रसाद ले रहे थे, सामने लिखा हुआ था प्रभुपाद जी का वो कोट है ना, माम्स मीन्स आई ईट यू एंड यू ईट मी। मांस मतलब आप मुझे खाओ और फिर मैं आपको खाऊंगा। तो ये उसने पढ़ा, प्रसाद लेते थे, मैं इधर बैठा था वो इधर बैठा था, उसने मेरे फिर उसने मेरे से पहली बार मांस के बारे में बोला कि यार मेरे को छोड़ना है यार प्रसाद लेते लेते। तब मेरे को समय में पता पड़ा कि यार प्रसाद की क्या महिमा है। फिर उसने प्रसाद उसको मैंने बताया, उससे फिर मैं पूरी पूरी रात भर बात करता था। मतलब हम लोग साथ में रहते थे, मैं सोता नहीं था, 3 3 4 4 रातें हम लोग 4 4 घंटे बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आते आते मैंने उसको पूरा बताया कि भाई नरक जाएगा स्वर्ग जाएगा, वो पूरा है ना कॉस्मिक वो मतलब इधर मतलब अच्छा करेगा तो मतलब ऐसे स्वर्ग में, फिर नरक में, इधर ही घूमता रहेगा, मांस खाएगा तो इधर इधर है ना, भक्ति करेगा तो उधर, पूरा उसको समझाया मैंने पूरा। 4 5 दिन उसकी मैंने अच्छे से समझाया उसको। फिर उसने छोड़ दिया, बिल्कुल उसने छोड़ दिया। और उसने छोड़ दिया तो वो तो ठीक है, उसने अपने परिवार का भी छुड़ा दिया। मतलब आप देख लो, उसके मम्मी पापा बहन भाई कोई नहीं खाता है, पूरे परिवार में कोई मांस नहीं खाता, नॉनवेज खाता ही नहीं। तो ये कौन चेंज कर पाएगा। मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे संग से वो चेंज हुआ, मेरे संग से चेंज नहीं हुआ, वो प्रसाद से चेंज हुआ, वो प्रभुपाद जी की कृपा हुई इसलिए चेंज हुआ। और वो व्यक्ति भी गाली गलौज अभी भी करता है ना लेकिन कम से कम वो उसका नॉनवेज खाने की हैबिट, और वो ऐसा वो मतलब इधर आ भी सकता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो आगे होके मुझसे बोले, तब जाके मैं उसको इधर का बताऊंगा। मैं उसको बताया नहीं, वो मैं उसको सब पता है मेरे बारे में, बेस जाता हूँ या मैं मंदिर जाता हूँ, लेकिन मैंने उसको कभी खींचने की कोशिश नहीं करी, वो अपने आप आएगा।
और वो नहीं भी आ रहा है तो धीरे धीरे वो अपने आप ही शुद्ध हो गया ना। वो देखो आप, वो धीरे धीरे हनुमान जी की मतलब भक्ति करने लग गया। हनुमान जी का मतलब हनुमान चालीसा पाठ करता है बहुत अच्छे से, कुछ भी करता है भली, लेकिन धीरे धीरे आ गया। आया कि नहीं आया? प्रसाद का फर्क है ये, मैंने लाइव मेरे जीवन में देखा प्रसाद का। बाकी अपन लोग बोलते हैं प्रसाद से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने लाइव देखा है कि प्रसाद से एक मतलब क्रॉस, मतलब एक नॉनवेज छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, और प्रसाद से ऐसे ही छूट गया उसका। और उसका तो छूट गया, अपने परिवार का भी छुड़ा दिया उसने। तो ऐसे तो को आप खींचने का प्रयास मत करो, बस इसका तो यही है, आपके आचरण से वो आएगा। और हाँ, आप रूजी आप। आपने बताया था ना कि भक्ति जो है वो भक्तों के संग में भी भक्ति कई बार खत्म हो जाती है या हम बाहर हो जाते हैं, हाँ, तो उसका कोई बेस्ट एग्जांपल होगा प्रैक्टिकल कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो हम बाहर हो जाएंगे भक्त संग में रहते हुए। भक्त संग में रहते हुए बाहर हो जाओगे, इसका एग्जाम्पल तो बहुत है ना यार। इसके अंदर अपराध करते तो बाहर हो ही जाते हैं। अब इसका तो यार इस्कॉन में बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मेरे को पर्टिकुलर नाम याद नहीं है, बस मैं ऐसे बताऊं कैसे। ऐसे बहुत बार होता है कि हम लोग किसी के प्रति अपराध कर देते हैं, किसी सीनियर के प्रति। अब हम लोग इसको किसी को शेयर नहीं करते, अपराध मतलब किसी के 3-4 दिनों में उनकी बुराई कर दी है ना। तो अब अंदर जो एक तो क्या होता है, मन में होता है, फिर हम उसको क्या एक्शन में ले आते हैं ना, तो वो फिर और विकराल रूप ले लेता है। आप उसको एक्शन में लिया है ना, आपने बहुत उनके बारे में गलत बोल दिया, तो अब क्या होगा, आप हमेशा इस बारे में सोचो। आपकी किसी से लड़ाई होती है तो अपन कितना सोचते हैं उस बारे में कि उसने ऐसा बोल दिया, फिर मैंने ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा बोल देता तो बढ़िया होता है यार। तो आपने उसको एक्शन में लिया है, तो आपके 24 घंटे आपके दिमाग में वही चलेगा कि यार उसने ऐसा किया, हाँ मैंने सही बोला, और बोलना चाहिए था मेरे को उसके बारे में ऐसा था। तो फिर अपन और, क्योंकि 4-5 जनों को अपने बता दिया अब, तो अब उनको प्रूव करने के लिए कि यार मैं तो सही था, तो अपन और कमी देखेंगे उसकी कि ये देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो और कमी ढूंढेंगे। ये कमी ढूंढते 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 खत्म, ढूंढते ढूंढते आप कमी ढूंढते ढूंढते आप बाहर हो जाओगे। सही में ये फैक्ट है। मतलब भक्ति लता जो होती है ना, भक्ति लता के अंदर ये क्या बोलते हैं इसको, जड़ से उखाड़ना। मतलब भक्ति लता जैसे भगवान के चरणों तक पहुंच जाती है, अपने हृदय से भक्ति लता जाती है, अब उनको दिखती नहीं है, भगवान के चरणों तक चली जाती है, ब्रह्मांड को भेद के भगवान के चरणों तक पहुंच जाती है। वहां तक जाने के बाद भी ये अपराध जो होता है ना, जड़ से उखाड़ देता है भक्ति को, जड़ से उखाड़, मतलब भगवान तक पहुंच गए हो आप। मतलब अब अगर आप शरीर छोड़ोगे तो भगवान के धाम, भगवान के साथ गोलोक वृंदावन, उस स्टेज पे भी अगर कोई है ना, और अगर कोई अपराध कर देता है, तो अपराध को क्या बताया है, पागल हाथी की जैसे। जैसे एक लता को, पागल हाथी अगर कोई घुस जाए गार्डन में, लता 1 सेकंड में उखड़ जाती है, वैसे 1 सेकंड के अंदर लता उखड़ जाती है आपकी भक्ति की, और ऊपर से सब वो पेड़ पत्ते वो सब सूख जाते हैं। कितनी भी आपकी भक्ति स्ट्रांग होना, अगर आपने अपराध किया है तो जाओगे ही जाओगे। इसकी कोई शॉर्ट वे, अपने को पता पड़ गया अपने से अपराध हुआ, तो सबसे पहले तो जिन वैष्णव के प्रति अपराध हुआ उनसे क्षमा मांगो, अपनी अथॉरिटी से बात करो, बस यही तरीका है इससे छूटने का। पाप तो नष्ट हो जाते नाम से, लेकिन नाम से अपराध नष्ट नहीं होते। हरि नाम से करोड़ों करोड़ों जन्म के आगे के पाप नाश हो जाते हैं, जो आप करने वाले थे। हो पीछे के तो हो ही जाते हैं, लेकिन अपराध एक भी नाश नहीं कर सकता। हरि नाम देख लो कि अपराध कितना खतरनाक चीज है। हरि नाम तो भक्तों की कृपा से ही खत्म होगा, अपराध तो भक्तों की कृपा से ही जाएगा, है ना। तो इसका लाइव एग्जांपल तो यार देखो, मैं या तो मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वैसे है बहुत सारे। दुर्वासा मुनि का आपको बताओ तो, दुर्वासा मुनि के पीछे चक्र छोड़ दिया था भगवान ने, सुदर्शन, और वो भगवान के पास चले गए कि भगवान मेरे को बचाओ, ये आपका सुदर्शन चक्र। भगवान क्या बोलेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है। अब भगवान के हाथ में नहीं, देखो सुदर्शन, भगवान बोलते हैं ये मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है। जो भक्त है ना, जिनके प्रति आपने अपराध किया है, भरत महाराज थे शायद, नहीं भरत महाराज थे या फिर, हाँ भरत महाराज थे, तो उनके प्रति अपराध किया तो उनसे क्षमा मांगो। तो उनके जब पैरों में गिरे ना, जब क्षमा मांगे, तब जाके वो सुदर्शन रुका। देख लो आप, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है उसको भगवान भी बचा नहीं सकते। और कुछ आपको जाना है? ठीक है ब्रो, आप जाओ, प्रसाद लेना आओगे कितने बजे? ठीक है आप आ जाना। ठीक है, तो अपन इसको विराम दें। और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।